नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम मेडिटेशन के विषय में बात करेंगे, थर्ड आई के विषय में बात करेंगे। क्योंकि थर्ड आई, तीसरी आँख हर कोई खोलना चाहता है। तो इसके साथ जो एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं और इन बिटवीन जब आप खोल रहे होते हो तो क्या होते हैं और किस तरीके से उसमें अपना बचाव किया जाए और हर एक्सपीरियंस को कैसे आप इंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, हालाँकि थर्ड आई खोलना एक आसान काम नहीं है, इट इज़ अ वेरी टफ टास्क। पर रेगुलर मेडिटेशन करने से या रेगुलरली स्पिरिचुअलिटी में होने से या रेगुलर मंत्र जाप करने से भी थर्ड आई खुलने लगती है। जो लोग बहुत आध्यात्मिक होते हैं उनका ऑटोमेटिकली इंट्यूशन लेवल बढ़ जाता है। हालांकि ये डेंजरस भी हो सकता है अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, बट बहुत लोग हैं जिनके पास गुरु होते हुए भी उन्हें मेडिटेशन के वक्त में दिक्कतें आती हैं, उन्हें परेशानियाँ आती हैं। यहाँ तक कि अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ द थर्ड आई। तीसरी आँख खोलते वक़्त उन्हें दिक्कतें आती हैं और पर उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता, उनके गुरु भी उनको गाइड नहीं करते। तो आज मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो बहुत लोग फेस करते हैं। तो उस चीज़ को क्या समझा जाए, क्या उसका रीज़न होता है, वो भी मैं बताऊँगा और कैसे आपको उस चीज़ को कंट्रोल में करना है, कैसे उस पूरी एनर्जी को चैनलाइज़ करना है, उभरना है और डरना नहीं है, उस विषय में हम बताएँगे। थर्ड आई खोलने से सबसे बड़ी फ़ायदा हर एक को यही मिलता है कि आपको क्या होने वाला है, इसका पूर्वाभास होने लगता है, इंट्यूशन लेवल बढ़ जाता है, चीज़ें समझने लगते हो, इंसानों को पहचानने लगते हो, उनकी ऑरा को पढ़ने लगते हो, यहाँ तक कि एक्सटर्नल पैरानॉर्मल फोर्सेस को देखने की शक्ति मिल जाती है। आप कहीं पे भी कोई भी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, कोई भी पैरानॉर्मल एनर्जी बैठी हुई है, आप उसको महसूस कर पाओगे, उसको देख पाओगे, उसको समझ पाओगे। एंड इवन कई दफ़ा ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जहाँ एनर्जी सामने नहीं दिखाई देती, वो छुप जाती हैं, बट स्टिल उनकी प्रेजेंस को, उनके मोशन को, जो काम एक मोशन डिटेक्टर करता है, एक ईएमएफ मीटर करता है, वो चीज़ आप करने लगोगे। तो दैट इज़ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ द थर्ड आई ओपनिंग। पर इसके साथ रिस्क क्या होते हैं कि अगर आपकी प्रोटेक्शन नहीं है, अगर आपका बचाव नहीं है, तो ये चीज़ें फिर आप पे अटैक करती हैं, आपको नुकसान पहुँचाती हैं, क्योंकि ये जान जाती हैं कि आपकी तीसरी आँख खुली हुई है और आप इन्हें देख सकते हो। बहुत लोग जो मेडिटेशन करते हैं अक्सर कंसंट्रेशन उनकी अपने थर्ड आई की तरफ ही रहती है, बाकी चक्रों की तरफ लोग कम कंसंट्रेशन करते हैं और उनका मेन फोकस थर्ड आई ही रहता है। तो जब आप कंसंट्रेशन करते हो, आप आंखें बंद करते हो और पूरा आप अपना ध्यान लगाते हो, तो होता क्या है कि बाकी चक्र हमारी एक्टिविटी हो ना हो या कम हो, या पर हमारे जो थर्ड आई चक्र है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट होने लगता है। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग जो मेडिटेशन करते हैं उनको सपने आने लगते हैं, पूर्वाभास होने लगते हैं, इंट्यूशन लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ये चक्र ज़्यादा एक्टिवेट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी पूरी कंसंट्रेशन यहाँ होती है। आप आंखें बंद करते हो, ध्यान लगाते हो, और अगर आप ध्यान सही तरीके से इस सेंटर में लगा पा रहे हो, इस थर्ड आई चक्र पे, तो ये बहुत जल्दी एक्टिवेट होगा। हालांकि आपकी बाकी चक्र भी एक्टिवेट होंगे, आप हर चीज़ को महसूस कर पाओगे, समझ पाओगे, स्मेल को, टेस्ट को, यहाँ तक कि आपके शरीर में क्या घट रहा है, उस तक को आप महसूस कर पाओगे। तो अपने आप में बहुत कमाल की बात है। जब थर्ड आई को एक्टिवेट करने के प्रोसेस में आप रेगुलरली मेडिटेशन करते हो, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस एनर्जी को नहीं बर्दाश्त कर पाते और उस प्रोसेस में क्या होता है, उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। रेगुलरली बहुत लोगों को डिप्रेशन होने लगता है, माइग्रेन होने लगता है, यहाँ तक कि इस सेंटर पॉइंट पे आईब्रोज के बीच में बहुत एक्सट्रीम पेन होना शुरू हो जाता है। तो पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, कई घंटों तक पेन रहता है, बुखार तक आ जाता है, सर में दर्द रहता है। तो वो कुछ टाइम बाद उस प्रोसेस को इसीलिए फिर छोड़ देते हैं कि ये तो उल्टा कुछ हो रहा है, बिकॉज इतना बर्स्ट ऑफ एनर्जी होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि हम उसको चैनलाइज़ नहीं कर पाते और ऑटोमेटिकली सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये एक इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इस बैलेंस को बनाना, इस दर्द को झेलते हुए वो करना, और उसमें भी बैलेंस ये रखना कब हमें कितना करना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ओवर एक्सेसिव भी नहीं करना कि हमारे को कोई माइंड में प्रॉब्लम हो जाए, और इतना कम भी नहीं करना कि कुछ भी ना हो। तो बहुत थोड़ा-थोड़ा करना है अगर आप मेडिटेशन में हुई। क्योंकि बहुत लोग इतने टाइम से मुझे कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन क्यों नहीं सिखाते, क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं आप हमारी थर्ड आई खुलवाते, क्यों नहीं आप हमारी हेल्प करते इसमें मेडिटेशन प्रोसेस में। और ख़ासकर जिन लोगों ने गुरु रखे हुए हैं मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशन कर रहे हैं, पर जब भी उनकी हेल्प नहीं हो पा रही है, तो उन लोगों को यही मैं बता रहा हूँ आज कि जब आप करते हैं ध्यान, तो अगर आपके माइंड में सर में दर्द होना शुरू होता है तो कुछ टाइम ब्रेक दें एंड फिर थोड़ा थोड़ा उसको करें, ओवर एक्सर्ट मत करें अपने आप को।
दूसरी चीज़, जब आप मेडिटेशन करोगे, आप उस प्रोसेस में होगे, आपको सपने भी बहुत अजीब आएँगे, आप आँखें बंद करोगे तो बहुत अजीब आएँगे, विचित्र से विचित्र, मतलब इमेजिनेशन की जो बियॉन्ड है ना वो आप पार कर जाओगे। आपको यही समझ नहीं आएगा मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये जो अजीब-ओ-गरीब सपने आना, बहुत ही जैसे हैरी पॉटर फ़िल्म थी उसमें जो इतना जादू वग़ैरह दिखाते हैं, इस टाइप के सपने भी आपको आएँगे। तो नॉट मतलब इन टर्म्स ऑफ मैजिक, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग व्हिच इज़ पॉसिबल, कि कहीं से भी दरवाज़ा खुल गया, सीढ़ी आसमान तक पहुँच गई, मतलब कुछ भी आपको आएगा। सो दिस इज़ नॉट समथिंग अ जोक। ये जो चीज़ें आपको आएँगी, ये हर चीज़ जो आप देख सकते हो वो पॉसिबल है, वो चीज़ घट रही है। यहाँ नहीं घट रही इस भौतिक दुनिया में, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में घट रही है, पैरानॉर्मल वर्ल्ड में घट रही है। तो वो चीज़ आपकी सोल विटनेस कर रही है। अब उस प्रोसेस में, थर्ड आई के प्रोसेस में डर लगना, बुरे सपने आना भी स्वाभाविक है, क्योंकि बुरी एनर्जीज़ भी अटैक करती हैं, कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करती हैं। ऐसे में आपकी स्पिरिचुअल पावर बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। उसी के लिए एक हमने अब नया रिसेंटली मेडिटेशन के लिए लॉकेट भी निकाला है। बहुत सारे लोग इस चीज़ की रिक्वेस्ट आज 3-4 साल से कर रहे थे कि मेडिटेशन के वक़्त हमें प्रोटेक्शन के लिए कोई एक चीज़ चाहिए, जो हम पहने और जिससे हमारा मेडिटेशन का लेवल भी बढ़ जाए। तो उसके लिए मैंने एक लॉकेट निकाला है, जो अब आप पहनोगे, जिस टाइम आप मेडिटेशन करते हो उस टाइम आपको पहनना है। इससे मेडिटेशन भी आपका बहुत ज़्यादा उम्दा तरीके से होगा, बहुत ज़्यादा उसका लेवल बढ़ जाएगा कई गुना, और आपकी प्रोटेक्शन भी होगी। जब आप मेडिटेशन कर लो, उसके बाद उसको उतार के अपने तकिए के नीचे रख लो, और जब आप मेडिटेशन पे बैठो तब उसको दोबारा पहन लो। तो वो आपके लिए मैंने निकाल दिया है, वो आप जो है यूज़ कीजिए, जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं, और आपको ऑसम मेडिटेशन एक्सपीरियंस होंगे। ख़ासकर आपकी थर्ड आई ओपनिंग में भी हेल्प मिलेगी, और तीसरी आँख जो भी लोग खोलना चाहते हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी इससे। और साथ ही साथ आपका वो जो प्रोसेस है तीसरी आँख खोलने का, वो प्रोटेक्शन के साथ होगा, आपका बचाव भी होगा, और साथ में वो प्रोसेस भी वो आपका बहुत फ़ास्ट हो जाएगा। तो आप उसके लिए आप नंबर्स पे संपर्क करके मँगा सकते हैं, 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करके मँगा सकते हैं। थर्ड आई ओपनिंग के लिए मेडिटेशन लॉकेट है बेसिकली वो। तो अब जब आप इंक्वायर करेंगे व्हाट्सएप पे, तो आपने बस मेडिटेशन लॉकेट बोलना है, और उसको तभी पहनना है जब आप अपना मेडिटेशन करते हो, और उसके बाद उतार के रख दीजिएगा अपने तकिए के अंदर या तकिए के नीचे या किसी भी सेफ जगह पे। तो जब हम थर्ड आई खोल रहे होते हैं इस प्रोसेस में, होता क्या है कि हमारे अंदर जो बर्स्ट ऑफ इमोशंस होता है, या तो बहुत ज़्यादा हँसी आएगी या बहुत ज़्यादा रोना आएगा। एंड कई दफ़ा हम जो कहते हैं ना, आज के टाइम में जो इग्नोरेंस हो गई है लोगों के अंदर, कि किसी का दुःख हम देख के भी इग्नोर कर देते हैं, हमें परवाह नहीं होती कोई परेशान है, क्या है, दुखी है, हम देखते हैं, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आराम से घर आके बढ़िया खाना खा लेते हैं, टीवी देख लेते हैं। मतलब एक ऐसी चीज़ है, रास्ते चलते कुछ हो रहा है तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट वो चीज़ जो सेंटिमेंटल तौर पे, जो इमोशंस के तौर पे हम मरते जा रहे हैं, हमारी आत्मा मरती जा रही है, वो चीज़ जाग उठेगी थर्ड आई ओपनिंग करने की वजह से, मेडिटेशन की वजह से। होगा क्या कि आप किसी के छोटी सी सुई भी लगी है ना, उस पेन तक को खुद में महसूस करने की शक्ति आपको आ जाएगी। पिन किसी को मारी है, पेन किसी को मारा है, सुई किसी को चुभी है, दर्द आपको महसूस होगा, और उतनी इंटेंसिटी का महसूस होगा जो वाक़ई में उसने सहा है। मतलब ये आप एनालाइज़ कर पाओगे उस पेन को जो उस बंदे ने सहा है। अब किसी का कोई जो है घर का बंदा मरा है, किसी का पति मरा है, किसी का बच्चा मरा है, कुछ किसी की बीवी मरी है, आप उस इमोशन को, उस दर्द को महसूस कर पाओगे, लिटरली आप रोने लगोगे कि जैसे आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। मतलब आप उसको, उसके पूरे दर्द को महसूस कर पाओगे, इतनी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। तो ये इमोशंस का बर्स्ट आउट उठता है, मतलब आपको यही समझ नहीं आएगा कि भई मेरे अंदर इतनी भावनात्मकता कहाँ से आ गई, इतनी ज़्यादा ओवर इमोशनल मैं कैसे हो गया या हो गई। तो वो कहीं न कहीं स्पिरिचुअली आपको, जो सोल्स जो प्योर होती हैं वो दूसरे का दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाती। तो वो चीज़ जो आपके अंदर विकसित होनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा इस प्रोसेस में जब आप आओगे, तो एनिमल्स को जब आप देखोगे तो आपको एक अलग ही आकर्षण महसूस होगा। आप स्पैरो को देखोगे, आप पैरट को देखोगे, आप उसके शरीर पे फ़ेदर्स को देखोगे, आप उन फ़ेदर्स को काउंट तक कर पाओगे दूर से। उन रंगों को देखोगे, उन रंगों की मैनिपुलेशन देखोगे, एक रंग दूसरे में कैसे मर्ज हो रहा है, और उसमें कितनी सुंदर कारीगरी हुई हुई है उनकी बॉडी पे। मोर है या डॉगी है, उसकी आँखों में जो मासूमियत है, मतलब हर चीज़ आपको अंदर तक, मतलब ये समझ लो कि आप पूरा उसको महसूस कर पाओगे, उनकी खूबसूरती को, उस नेचर की खूबसूरती को।
तो ये अपने आप में जो अक्सर हम राह चलते, कोई भी कुत्ता है, बिल्ली है, पक्षी है, सूअर है, कोई भी जानवर है, हम देखते हैं ठीक है जी, हमारे अंदर वो इमोशन नहीं आ पाते, पर आप इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे उन एनिमल्स के साथ, शायद कि ना जाने आपका पुराना कोई रिश्ता हो इनके साथ। तो वो चीज़ अपने आप में एक बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, जो अब मेडिटेशन के कारण बहुत से लोगों में पैदा हो जाता है, खासकर एट द बिटवीन द प्रोसेस, जब आप प्रोसेस में होते हो थर्ड आई ओपनिंग के, तो आपको वो महसूस होगा, आप एक कनेक्ट कर पाओगे सोल टू सोल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी आत्माएं हैं, उनका शरीर बस दूसरा है, आपका शरीर दूसरा है, तो पर अंदरूनी तौर पे तो हम सब आत्माएं हैं, वो भी और आप भी। तो आत्मा से आत्मा का जुड़ाव, उस चीज़ को आप महसूस कर पाओगे। बहुत से लोग मेडिटेशन के चक्कर में, थर्ड आई ओपनिंग के चक्कर में नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन भी बन गए, क्योंकि उनको ये एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है इतने मासूम जानवरों को मार के या उनकी लाशों को खा के। क्योंकि जब आप छोटी सी सुई चुभने का दर्द तक महसूस कर पाओगे, तो जिस जानवर को काटा गया, जिसकी हत्या की गई आपकी प्लेट पे उसका मांस रखने के लिए, तो आप सोचिए वो कितना आपके लिए भयावह होगा, कितना ज़्यादा बुरा एक गुनाह आपको महसूस होगा। जब आप इस प्रोसेस में होते हो मेडिटेशन के, थर्ड आई ओपनिंग के, आपको ईश्वर को समझने की शक्ति मिलती है। आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं भगवान का, अब अक्सर हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती। हम कहते हैं भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, हम चाहते थे वही रिश्ता हो जाए क्यों नहीं हुआ, या हम चाहते थे वो जगह हमें मिले क्यों नहीं मिली, या ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ, मैंने वो काम करना चाहा वो क्यों नहीं मैं कर पाया, या मैं वहाँ पढ़ना चाहती थी क्यों नहीं पढ़ पाई। बाद में आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि उस सारे प्रकरण के पीछे कोई कारण था जो बहुत महत्वपूर्ण था, और उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हमें वो चीज़ नहीं मिली, क्योंकि हमें ये चीज़ मिलनी थी। अक्सर कहा भी जाता है कि आपको कोई चीज़ नहीं मिली, भगवान और बेटर देना चाहते हैं, बट हम अक्सर सोचते हैं नहीं, मन को बहलाने वाली बातें हैं। बट एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन जब आप रेगुलरली करेंगे थर्ड आई ओपनिंग के लिए, तो आपको ये चीज़ महसूस होनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ, इसके पीछे कोई रीज़न है, और वो रीज़न क्या है, क्यों है, वो भी आपको पता लगने लगेगा, फोरकास्ट होने लगेगा आज से 10 साल बाद क्या होगा, और जिसके कारण ये हुआ है वो तक आपको महसूस होने लगेगा। तो अपने आप में ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, बट प्रॉब्लम बस वही आती है कि अगर आपकी प्रोटेक्शन नहीं है, स्पिरिचुअली आप प्रोटेक्टेड नहीं है, पूजा पाठ नहीं करते और नॉनवेज नहीं अगर आप छोड़ सकते, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। आपको मंत्र जाप, पूजा पाठ रेगुलरली करनी होगी, चाहे आप मेडिटेशन के वक्त ओम मंत्र का जाप कर लीजिए या कोई भी मंत्र जो आपको किसी ने दिया है, और प्रोटेक्शन पहनिए। जो हम अब मैंने नया लॉकेट निकाला है मेडिटेशन के लिए, वो मेडिटेशन के वक्त आपको पहनना है, उसको ज़रूर पहनिए और तभी मेडिटेशन में बैठिए। उसके अलावा अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए, जिस रूम में आप मेडिटेशन करेंगे उसको साफ़ सुथरा रखिए, उसमें कोई भी गंदगी, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होना चाहिए। कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, आपको नहा धो के ही मेडिटेशन पे बैठना है और मुँह हाथ धो के बैठना है, और हमेशा भगवान का ही ध्यान करना है जब आप मेडिटेशन करते हो। कोई भी नेगेटिव विचार अगर आपके मन में आते हैं मेडिटेशन करते वक़्त, तो मेडिटेशन रोक दीजिए। हमेशा पॉजिटिव विचारों को सोचिए, अच्छी चीज़ें सोचिए, किसी भी विरोधी या दुश्मन के बारे में मत सोचिए मेडिटेशन करते वक़्त, क्योंकि ये एनर्जीज़ हैं, आप उनको चैनलाइज़ कर रहे हो, आप अपने चक्रों को जागृत कर रहे हो, और ख़ासकर अगर आपका फोकस थर्ड आई है, तो ऐसे में पॉजिटिविटी होनी ज़रूरी है, भगवान का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमेशा, मेरे को इतने टाइम से रिक्वेस्ट आ रही हैं, ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स से, कि आप मेडिटेशन के बारे में हमें चीज़ें सिखाइए, मेडिटेशन हमें कराइए, हमें थर्ड आई खोलने में मदद कीजिए। मैंने बहुत दफ़ा पहले ही वीडियोज़ में मना किया कि नहीं, आप थर्ड आई मत खोलिए, ये डेंजरस हो सकता है, और क्योंकि अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो डेंजरस हो सकता है, और नेगेटिविटी भी अक्सर अटैक्स करती हैं। पर बार बार आपकी रिपीटेड, आपने इतनी बारी ज़ोर डाला कि नहीं बनानी ही है, तो फाइनली आई एम डूइंग दिस फॉर यू, कि आप करिए मेडिटेशन, और पर प्रोटेक्शन पहनिए हमारी, जिससे आपका बचाव हो, और सात्विक रहिए, नॉनवेज छोड़ दीजिए, और भगवान का ही ध्यान कीजिए मेडिटेशन करते वक्त। थोड़ा थोड़ा कीजिए रोज़ मेडिटेशन, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बाकी आप उसके विषय में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं मेडिटेशन के विषय में, तो आप व्हाट्सएप पे कॉल बुक कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं इस विषय में। बाकी मेडिटेशन के लॉकेट के लिए भी आप इंक्वायर कर सकते हैं एट मोबाइल नंबर 8130331007।
डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।